अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप डिटेल में लेसन्स को और कोर्स को देखना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, मंडी परिषद, लेखपाल एग्जाम व अन्य एग्जाम से संबंधित लेसन्स के पूरे फुल डिटेल में फ्री में कोर्स और पीडीएफ को पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो सर्च करें मेरा नाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभिनव सिंह, और वहाँ पर मुझे फॉलो करके सभी लेसन्स फ्री में देख सकते हैं और पीडीएफ को यहाँ पर आपका जो पहला बड़ा बदलाव देखने को मिला है, आरआरबी एनटीपीसी 2019 नोटिफिकेशन। अगर कोई परीक्षार्थी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवार के तौर पर फर्स्ट स्टेज सीबीटी क्वालिफाई करता है, तो अगले चरण में भी ओबीसी, एसटी और एससी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तौर पर ही उसको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपका जो दूसरा बदलाव किया गया है कि ऐसे उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी कि जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण या 10% सवर्ण आरक्षण के तहत आवेदन मांग रहे हैं, उन्हें सक्षम अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स एंड एसेट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि पर दिखाना होगा। ये आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 17-18 का होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 है। पहले के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि तक ये सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना जरूरी था, क्योंकि इसकी डिटेल्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में मांगी गई थी। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है, इसके लिए सक्षम अथॉरिटी की लिस्ट यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी विज्ञापन में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर आपका जो नंबर 4 का बदलाव है कि अगर कोई उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण पाने के नियमों पर खरा नहीं उतरता है, तो इस कैटेगरी के तहत उसका आवेदन प्रक्रिया यानी कि परीक्षा प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि अगर वह उम्मीदवार जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कैटेगरी आवेदक की योग्यता को पूरा करता है, तो उसे जनरल कैटेगरी यहाँ पर मान लिया जाएगा। अब आगे यहाँ पर आपका जो 5वां बदलाव है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्क्राइब के लिए शर्त यहाँ पर हटा दी है। पहले विज्ञापन में कहा गया था कि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के स्क्राइब की अकादमिक योग्यता पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार से एक स्टेप कम होनी चाहिए, लेकिन अब यह नोटिफिकेशन से आपकी जो शर्त है वो हटा दी गई है। आगे यहाँ पर आपका जो 6 नंबर का अपडेट है कि वह नियम भी हटा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक कोई जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ तक कि जो आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई है दायर किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस शर्त को यहाँ पर हटा दिया गया है। आगे यहाँ पर आपको बोला गया कि यहाँ पर नंबर 7 पे कि एमडी के मतलब को यहाँ पर आप जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज यहाँ पर पढ़ा जाए। तो ये 7 यहाँ पर आपके बदलाव किए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 35,277 आपका जो भर्ती नोटिफिकेशन आया है उसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर आपको बोला गया कि यहाँ पर नंबर 7 पे कि एमडी के मतलब को यहाँ पर आप जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज यहाँ पर पढ़ा जाए। तो ये 7 यहाँ पर आपके बदलाव किए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 35,277 आपका जो भर्ती नोटिफिकेशन आया है उसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर आपका जो अगला अपडेट है रेलवे भर्ती को लेकर कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख भर्ती नियमों में यहाँ पर 2 बदलाव हुए हैं। तो क्या हुए हैं बदलाव, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आरआरसी ने हाल ही में रेलवे में ग्रुप डी की 1 लाख भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें यहाँ पर 2 बदलाव किया है। नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 4.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी में एक और पॉइंट जोड़ा है। पीईटी में जोड़े गए नए पॉइंट में लिखा गया है कि पीईटी 2 चरणों में होगा। क्या 2 चरणों में होगा? पहले चरण में उम्मीदवार को एक तय वजन को एक निश्चित दूरी तक ले जाना होगा। इसमें सफल उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी कि दौड़ में भेजा जाएगा। वजन उठाने वाले टेस्ट के कुछ देरी के बाद दौड़ वाला टेस्ट यहाँ पर होगा। दोनों टेस्ट के लिए उचित रिकवरी गैप यहाँ पर होगा। वजन उठाने वाले टेस्ट में परीक्षार्थियों को कमर की ऊंचाई वाले एक बेंच या प्लेटफॉर्म से एक रेत का कट्टा या बोरी उठानी होगी और उसे उठाकर तय दूरी तक यहाँ पर ले जाना होगा। आगे यहाँ पर क्या है कि परीक्षार्थी रेत की मिट्टी को कैसे भी पकड़ सकता है, लेकिन उसे लक्ष्य
तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर उसको नहीं रखना है, यानी कि बोरी ज़मीन से टच नहीं होनी चाहिए। आगे यहाँ पर आपका जो दूसरा बदलाव किया गया है कि आरआरसी ग्रुप डी नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 16.1 में एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ा गया है। नए पॉइंट में यह बोला गया है कि अगर 10वीं के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जगह पर अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख सकता है। इसी तरह अगर ITI या NAC की सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो वह जो है अपना रोल नंबर लिख सकता है। आगे यहाँ पर बोला गया कि उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इस सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट को दिखाना जरूरी होगा जिसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है या दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके 2 नए नोटिफिकेशन यानी कि नए आपके जो अपडेट हैं वो यहाँ पर दिए गए। ठीक है, आपका ये आप इसका देख सकते हैं कि 14.2 में आपका यहाँ पर ये नंबर 3 करके ये आपका जोड़ा गया है। ठीक है, आपका नया बदलाव है। और यहाँ पर देखिए ये 16.1 में यहाँ पर ये आपका नीचे नंबर 2 में देखिए यहाँ पर ये आपका एक नया बदलाव दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये नोट में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके कुछ बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना। आगे यहाँ पर आपका जो बड़ा अपडेट है कि LIC ने 590 पदों पर यहाँ पर निकाली भर्ती। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने यहाँ पर जो है AAO के पदों पर यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ निकाली हैं जो कि 590 पदों पर दी गई हैं। यहाँ पर इसका जो अंतिम डेट है आवेदन का आपका है 22 मार्च 2019। टोटल यहाँ पर आपके हैं 590 पद जहाँ पर 237 आपके हैं अनारक्षित पद हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर आपका डिटेल दिया गया है। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। और इसका यहाँ पर आपका वेबसाइट है कि www.licindia.in पर जाके इसको पूरा चेक कर सकते हैं, पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक और आपका ये फॉर्म आया है, इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कि आपका ऑनलाइन आवेदन है 22 मार्च 2019 से अंतिम डेट इसका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट आपकी है 22 मार्च 2019। कॉल लेटर यहाँ पर आपका डाउनलोड होगा 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। आपका जो प्री परीक्षा होगा 4 से 5 मई को होगा और आपका जो मेन परीक्षा है आपका 28 जून को होगा। तो ठीक है, तो चाहिए अगर आप इसको करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। हमने आपको इस अपडेट के बारे में बता दिया है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो चाहिए पूरी नोटिफिकेशन पूरा डिटेल पढ़िए और इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।